हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज कुछ बातों पे यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। बोर्ड पे आ रहे हैं कि डी फार्मा का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। आप लोगों को पता है फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर का भी दोनों का रिज़ल्ट 20 तारीख को डिक्लेयर कर दिया गया बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के वेबसाइट से। ठीक है, जिन लोगों ने अभी भी रिज़ल्ट नहीं देखा है वो रिज़ल्ट जाके देख सकते हैं। अब रिज़ल्ट देखने के बाद बच्चों का कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या क्या है अब उसको ज़रा देख लो। क्वेश्चन ये है कि सर हमारे मार्कशीट पे MW और INC लिख के आ रहा है, इसका क्या मतलब है। दूसरा क्वेश्चन स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन क्या होता है सर, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका फॉर्म कब भरना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तीसरा, कुछ बच्चों के मार्कशीट के ऊपर ये लिख के आ रहा है प्रमोटेड विद बैक, इसका क्या मतलब है सर, ये पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमारे मार्कशीट के ऊपर AA कैपिटल में लिख के आ रहा है या फिर फेल, क्या मतलब है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कोई बच्चा 2 बैक है 3 बैक है, कब उसको बोलेंगे कि वो फेल है, ईयर बैक। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि ईयर बैक कब होगा, ठीक है, या कब लगती है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं बच्चों के, सबसे ज़्यादा यही पूछा जा रहा है इस समय। व्हाट्सएप पे मैसेज करके, टेलीग्राम पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और सर अगर रिवैल्यूएशन और स्क्रूटनी का फॉर्म आता है तो वो कब आएगा, ये पूछ रहे हैं बच्चे। तो इन सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे बारी बारी से, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्या है कि MW और INC, इसका क्या मतलब होता है। तो MW का मतलब है कि मार्क वेटिंग। अभी आपका जो मार्क है वो अपलोड नहीं हुआ है, 1-2 दिन वेट करिए, अपलोड हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप अपने कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं उससे रिगार्डिंग। और INC अगर आपके रिजल्ट में लिखा पास नहीं लिख रहा है, नीचे INC लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका रिज़ल्ट इनकम्प्लीट है। अगर MW रहेगा तो INC भी दिखाई देगा आपके रिज़ल्ट में। ठीक है, कि अभी मार्क आपका अपलोड नहीं हुआ है और रिज़ल्ट आपका इनकम्प्लीट है। वो विदिन 24 आवर्स के अंदर क्लियर हो जाता है, कई बार नहीं होता तो आप अपने कॉलेज में संपर्क कर लीजिए। जो भी वहाँ पे मैनेजमेंट है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उससे आप अपनी कंप्लेंट या अपनी बातें रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो स्क्रूटनी में क्या होता है, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे देखो, मान लो तुम्हारा रिज़ल्ट आया और तुमको किसी सब्जेक्ट में, जैसे मान लो सोशल फार्मेसी के अंदर तुमको 16 नंबर या 11 नंबर मिला है। ठीक है, तो जब आप स्क्रूटनी का रिज़ल्ट मतलब अप्लाई करेंगे स्क्रूटनी के लिए, तो आपका नंबर फिर से काउंट किया जाएगा कि जो, जैसे मान लो तुमको 16 नंबर मिला और आपने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया, तो आपकी काउंटिंग नंबरों की फिर से की जाएगी कि कहीं नंबर चढ़ाने में तो गलती नहीं हुई है। ये होता है स्क्रूटनी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। फिर से समझ लो, जैसे तुम्हारा रिजल्ट आया और फार्माकोग्नोसी के अंदर तुमको 11 नंबर मिला है और आपने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया। ठीक है, जब फॉर्म आएगा 500 रुपये या 1000 रुपये जो भी लगता होगा आप देख लीजिएगा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ वेरी करता रहता है। तो अगर मान लीजिए 11 आपका नंबर आया है फार्माकोग्नोसी के अंदर और आपने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया, तो उसमें क्या होगा कि वही कॉपी आपकी दोबारा चेक नहीं होगी, उसके नंबर काउंट होंगे दोबारा कि कहीं नंबर तो नहीं छूट गया है चढ़ाने में। ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्क्रूटनी। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन क्या होता है। रिवैल्यूएशन का मतलब कि तुमको लगता है कि तुमने अच्छा मार्क मतलब कॉपी अच्छी लिख के आए हो और तुमको नंबर मिला है 11 कुल। ठीक है, और तुमको मिलना चाहिए था तकरीबन 40 नंबर, ऐसा तुमको लगता है। ऐसी कंडीशन में अगर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे दूसरा टीचर आपकी कॉपी को रीवैल्यूएट फिर से चेक करेगा और अगर नंबर बढ़ने लायक होगा तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा स्क्रूटनी और रीवैल्यूएशन क्या होता है। और अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि प्रमोटेड विद बैक का क्या मतलब है सर। अगर देखो आपका 1 बैक है 2 बैक है तो उस पर मार्कशीट पे लिख के आएगा प्रमोटेड विद बैक, नीचे वो कोड लिखा रहेगा सब्जेक्ट का कि इस सब्जेक्ट में आपका बैक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास हो गए, प्रमोट हो गए। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर में अगर आपका बैक है तो सेकेंड ईयर में आप चले तो जाएंगे लेकिन आपको बैक का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि अगर AA आपके मार्कशीट में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है कि आप उस एग्ज़ाम में एब्सेंट हो गए हो। अब वो किन कारणों से एब्सेंट हो, अगर तुम एब्सेंट नहीं थे तो उस चीज़ को प्रूव कर दो कि सर हम एब्सेंट नहीं थे, चाहे वो कॉलेज में एक एप्लीकेशन लिख के, क्योंकि अटेंडेंस सीट होती है एग्जामिनेशन सेंटर पे,
वहाँ पे अगर आपने सिग्नेचर किया है, आपके पास आती है अटेंडेंस शीट, तो आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं। आप बोर्ड तक भी अपनी बात रख सकते हैं कि सर हम पेपर दिए हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर जब डबल ए लग जाएगा तो आपको फेल दिखाई ही देगा। और फेल कब होता है ऐसा भी आप देख लो। जैसे अगर जो रूल अभी तक का बीटीई का था कि ईयर बैक लगने का क्या रूल है, अगर आपका 4 सब्जेक्ट में बैक है तो आपका ईयर बैक लग जाएगा, वाईबी लग जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए हैं संभवतः, अभी मुझे क्लियर नहीं है। मैं जैसे नोटिफिकेशन देखता हूँ, कोई आता है, मुझे नया जो ट्रेंड चल रहा है अगर उसके बारे में पता चलता तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। कि कुल मिला के अगर आप ये मान के चलिए 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक है तो आपका ईयर बैक होगा, या 4 भी मतलब सब्जेक्ट में, जैसे आपके 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में और अब नया सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में। तो अगर आपका 4 बैक है तो आपका ईयर बैक डेफिनेटली हो जाएगा। ये पहले का रूल था, अगर कोई चेंजेस अभी हमें नहीं लगता है किया गया है। अगर किया जाएगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे और इस पे बता दूंगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। अब एक क्वेश्चन और सर सब लोग पूछ रहे हैं, जितने लोग कि सर एक समस्या और है कि रीवैल्यूएशन और स्क्रूटनी का फॉर्म कब आएगा और किसको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, किसको स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना चाहिए। देखो 99% लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा, ये सुझाव दूंगा कि भैया सब लोग रीवैल्यूएशन के लिए ही अप्लाई करो। लेकिन कौन अप्लाई करे? जिसका 5 नंबर तक अगर कम है, जैसे मान लीजिए तुम्हारा 22 नंबर है, ठीक है, और 5 नंबर अगर तुम पा जाते तो तुम पास हो जाते। अच्छा, पास होने का तरीका क्या है? पास होने का तरीका क्या है कि सेशनल में आपको 16 से कम नहीं होना चाहिए और एक्सटर्नल एग्जाम में 24 से कम आपको नहीं होना चाहिए, दोनों मिला के 40 होना चाहिए। मतलब सेशनल और एक्सटर्नल एग्जाम मिला के आपका 40 नंबर होना चाहिए, वो कैसे भी है। 18 आपका सेशनल में है और एक्सटर्नल में आपका 22 है, तब भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। कुल मिला के 40 नंबर होना चाहिए भैया, कैसे भी करके लेके आओ, ये रूल है। बैचलर में क्या है कि आपका 50 नंबर होना चाहिए, कैसे भी करके लेके आओ, तब आप पास माने जाओगे बी फार्मा के अंदर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब किसको किसको अप्लाई करना है, किसको किसको नहीं करना। अगर आपका 5 नंबर या 3 नंबर 1 नंबर से अगर आपका रुका हुआ है एक सब्जेक्ट में, तब आप रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो। स्क्रूटनी कोई भी मत अप्लाई करना, क्योंकि उसमें नंबर बढ़ने के ना के बराबर चांसेस है। आज तक हमने किसी का नहीं सुना है कि स्क्रूटनी में किसी का नंबर बढ़ा है। सब लोग रीवैल्यूएशन के लिए ही कॉपी चेक करवाते हैं। 500 से 1000 रुपये चार्ज लगता है। जो भी आएगा नोटिफिकेशन ऑफिशियली हम आपको बता देंगे। ऑनलाइन करना होगा, कहीं नहीं जाना है। आपको ये भी बता देंगे कैसे ऑनलाइन करना है, ठीक है। आई होप आपके सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जिन लोगों का ईयर बैक है उनको तो भैया ईयर बैक देना पड़ेगा, उसी क्लास में फिर से पढ़ना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन जिनका प्रमोटेड विद बैक दिखा रहा है, 1 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में बैक है, वो अपना ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर आपका मतलब मुझसे कोई क्वेश्चन छूट गया हो तब भी आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर आपका वहाँ पे आंसर दूंगा, बताऊंगा कि हाँ इसका मतलब ये होता। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।